Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Level Up, wherein we are trying to understand as to how to ace your examination. और जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं आपको पास ईयर पेपर्स के थ्रू बताने की कोशिश करें कि हाउ these past year papers are repeated and how crucial are these, because your past year papers tell you how to read and approach your subject. The members of the Constituent Assembly who framed the Constitution were, Constituent Assembly हमने मल्टीपल टाइम्स पढ़ लिया है और मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स बताया है कि जो Constituent Assembly थी वो 9 दिसंबर को बैठी थी 1946 में. इसने 2 years 11 months 18 days लिए और 26 नवंबर को 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन बना के रेडी कर लिया, विच इज़ कॉल्ड एज द कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया. फिर 26 जनवरी 1950 को हमने इंप्लीमेंट कर दिया, विच इज़ कॉल्ड एज द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया. इसके पीछे पूर्ण स्वराज की पूरी स्टोरी आपको पता होनी चाहिए. ऐसा क्यों किया? बिकॉज दिस वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. इनिशियली वी हैड 389 मेंबर्स, फिर पाकिस्तान बन जाने से वो 289 रह गए, 299 रह गए. 299 लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने का काम किया. अल्टीमेटली व्हेन दे साइंड इट, 284 पीपल साइंड इट आफ्टर 3 years, right? Since India wanted a written constitution, establishing a constituent assembly became very important. The first chairperson was Rajendra Prasad, but वो absent हो गए थे. Hence, Sachidanand Sinha became the first chairman of Constituent Assembly, right? Constituent Assembly. Now, the members of the Constituent Assembly, ये जो 299, 389 members आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे थे? ये partially elected थे और partially nominated. उस टाइम पे तुमको पता होगा, India was like this, right? We had Pakistan also, so something like this. So we had certain places that were ruled directly by the Britishers, जैसे मान लो उत्तर प्रदेश which was called as United Province, बट ऐसे राजस्थान जैसे कुछ इलाके थे जहाँ पे राजा रूल कर रहे थे, बट द सोवरेनिटी लाइड विद द ब्रिटिशर्स. सोवरेन कौन था? ब्रिटिश. बस राजा रूल कर रहे थे ब्रिटिश के नाम पे. तो जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन गई तो ये प्रिंसली स्टेट्स ने अपने कुछ मेंबर्स को भेजा. दीज पीपल वर नॉमिनेटेड. और ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली यहाँ पे जो स्टेट्स है ब्रिटिशर्स के अंदर, यहाँ पे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज हुआ करती थी. उन्होंने अपने मेंबर्स इलेक्ट किए और उन मेंबर्स को भेजा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में. सो दीज पीपल वर indirectly elected. We people did not elect them. Indirectly elected by members of provincial legislative assembly. अभी provincial legislative assembly में जो people बैठे थे, these were elected by people. आम जनता ने इनको चूज किया, फिर इन्होंने इनको चूज किया, just like the Rajya Sabha election. So the question is, the member of the Constituent Assembly who framed the Constitution were directly elected by the people, indirectly elected, nominated, appointed by political parties. आंसर होगा indirectly elected plus nominated. अब उस टाइम पे इतना अच्छा क्वेश्चन नहीं बनाया होगा, बट स्पेसिफिकली आंसर होना चाहिए कुछ नॉमिनेटेड भी थे और कुछ इनडायरेक्टली इलेक्टेड भी थे. ऑप्शन बी बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. नाउ दिस क्वेश्चन हैज अपीयर्ड सेवरल टाइम्स इन योर एग्जामिनेशन, राइट? आई एम जस्ट टेलिंग यू द अप्रोच यही रहेगी. इफ यू लाइकिंग इट, इफ यू नो समवन प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट, इसको ये अप्रोच से हेल्प मिलेगा कि हाउ पास्ट ईयर पेपर्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. प्लीज शेयर इट विद दीज पीपल सो दैट दे आर ऑल्सो बेनिफिटिंग आउट ऑफ दीज वीडियोज. एंड इफ यू लाइकिंग इट, प्लीज सब्सक्राइब टू अ चैनल, है ना? उसके बाद शेयर वेयर करो भाई, थोड़ा बहुत तो शेयर कर दो. आई नेवर आस्क्ड, बट स्टिल अगर आप देख रहे हैं तो शेयर करें, अगर अच्छा लग रहा है तो, राइट? अच्छा लग रहा है तो चलो. फॉर नाउ, थैंक यू सो मच. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.